एक बार एक उपग्रह छोड़ा जा रहा था। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। सारे वैज्ञानिक दम साधे खड़े थे। तमाम टीवी चैनल इस उपग्रह प्रक्षेपण का सीधा प्रसारण कर रहे थे। उल्टी गिनती पूरी हुई। सैटेलाइट को ले जाने वाले रॉकेट ने जोर से आवाज की, ढेर सारा धुआं छोड़ा। लोगों ने तालियां बजाने को हाथ उठाए ही थे कि धुआं छटने लगा और सबने देखा कि रॉकेट तो जस का तस खड़ा है और सैटेलाइट उस पर टंगा हुआ है। जैसे दीपावली पर छोड़े जाने वाले रॉकेट फुस हो जाते हैं, वैसा ही हुआ। अफरा तफरी मच गई। वैज्ञानिकों ने जांच की, सब कुछ ठीक था, कहीं कोई चूक नहीं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रक्षेपण देखने बहुत सारे मंत्री, अफसर और बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। इस उपग्रह का बड़ा महत्व था क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाकर धरती के बारे में पल पल की जानकारी देने वाला था, मौसम भी और भी बहुत सारी चीजें। वहां मौजूद लोगों में एक स्वामी जी भी थे, गेरुए कपड़े पहने, नए फैशन वाले जटाजूट दाढ़ी युक्त, 8 उंगलियों में हीरे की अंगूठियां धारण किए हुए। वे वैज्ञानिकों के पास आए और बोले, गणना तो ठीक से की थी ना तुमने, या ऐसे ही छोड़ रहे थे? वैज्ञानिक बोले, सब ठीक था महाराज, सारी गणनाएं पूरी थीं। स्वामी जी ने कहा, अरे मैं तुम्हारी साइंटिफिक गणनाओं की बात नहीं, काल गणना की पूछ रहा हूं। मुहूर्त देखा था पंचांग से या नहीं? वैज्ञानिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्वामी जी चलकर लॉन्चिंग पैड तक गए और अपने झोले से थोड़ी सी भभूत निकाली। फिर कुछ मंत्र पढ़े। आश्चर्य, उपग्रह हिलने लगा। स्वामी जी ने कहा, क्यों रे सैटेलाइट, उड़ता क्यों नहीं? उपग्रह बोलने लगा, महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मुझे धरती से दूर भेज रहे हैं, लेकिन मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्वामी जी बोले, भाई तुम तो अंतरिक्ष में जा रहे हो, सारे जंजाल से मुक्त हो जाओगे। यहाँ क्या रखा है, सूखा, बाढ़, गरीबी। तुम तो ऊपर जाकर स्वच्छंद विचरण करो, माया मोह से मुक्त हो जाओ, तुम्हें तो इस धरती से मुक्ति मिल जाएगी। उपग्रह ने कहा, मुक्ति कैसी स्वामी जी, वहां तो मैं अनंत काल तक अंतरिक्ष में चक्कर काटता रहूंगा, शून्य में चला जाऊंगा, भटकती आत्मा की तरह। मुझे कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें इस देश से इतना ही प्यार है तो सोचो, अंतरिक्ष से तुम जो जानकारियां भेजोगे वो यहाँ के लोगों के लिए कितनी काम आएंगी। सैटेलाइट बोला, स्वामी जी उसके लिए ऊपर जाने की क्या जरूरत है, मैं आपको यहीं से सब कुछ बता देता हूँ। आप सूखा, बाढ़, भूकंप रोकने की सोचते हैं, मैं आपको दूसरी बातें बताता हूँ। यहीं जहाँ मेरा जन्म हुआ है, एक वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर ली थी। मेरा डिजाइन उसी ने बनाया था, जिसे उसके साथियों ने चुरा लिया। आपको पता है, लाखों टन अनाज ऐसे ही सड़ जाता है। करोड़ों लीटर पानी बड़े लोगों के बंगलों में सिर्फ दूब सींचने के काम आता है। क्या करेंगे ये लोग मेरी भेजी सूचनाओं का? उन सूचनाओं से पैदावार बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पहले जो अन्न पड़ा है उसी को गरीबों को खिला दें। मैं बता भी दूंगा कि फला इलाके में भूकंप आने वाला है, तो क्या ये सब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज देंगे? ये तो चक्रवात में लोगों की दवा और कफन का पैसा तक खा गए थे महाराज। नहीं स्वामी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब तक वहां मंत्री, वैज्ञानिक और अधिकारी भी आ गए थे। मंत्री जी आगे आए और कड़क कर बोले, सैटेलाइट तुम डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक रहे हो। तुम पर देश की जनता का पैसा लगा है, तुम्हें उड़ना ही पड़ेगा। उपग्रह बोला, मेरे जैसे और सैकड़ों उपग्रह पहले से अंतरिक्ष में है महाराज। वे जो सूचनाएं भेज रहे हैं, पहले आप उनका तो इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे तो आप इसीलिए भेज रहे हैं ना, ताकि लोगों को 150-200 और टेलीविजन चैनल दिखाए जा सकें, वीडियो और ज्यादा स्पीड से इधर उधर भेजे जा सकें। वरना मौसम का हाल बताने के लिए तो पहले से सैटेलाइट मौजूद हैं। मेरे जाने ना जाने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा? और लोग कितने भी चैनल देख लें, उनका रिमोट तो आपके हाथ में ही रहने वाला है। नेताजी चुप हो गए। वहां ढेर सारे अफसर भी थे। वे सामने आए और सैटेलाइट को डांटने लगे। एक अधिकारी बोला, देखो उपग्रह, उड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमको बनाने और तुम्हारी लॉन्चिंग पर जो खर्च हुआ है, सलाहकारों और ठेकेदारों को उसका भुगतान हो चुका है। अब अगर तुम नहीं उड़ोगे तो ऑडिट वाले हमें तंग करेंगे, नए नए पैरे बनाएंगे। तुम फिर भी नहीं माने तो हम तुम्हें नाकारा सिद्ध करके कबाड़ में बेच देंगे। लेकिन उपग्रह बड़ा चालाक था, नए जमाने का था। वो अफसरों के इन पैंतरों में नहीं आया। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरे निर्माण के लिए जो ठेके दिए गए थे उसमें क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे वे ठेके दिए गए हैं। मैं ऊपर गया तो अपनी सुपर कंप्यूटर दिव्य दृष्टि से सारी फाइलें देख लूंगा
और सब उजागर कर दूंगा। तुम लोग इस बारे में तो बिल्कुल मत बोलो, यही तुम्हारे हित में है। हाँ, तुम चाहो तो मेरे रखरखाव के नाम पर अपना बजट अलॉट करवा लो। ये सब बातें चल ही रही थीं और सारे देश में हलचल मची हुई थी। ऐसी घटना पहली बार हुई थी। सैटेलाइट ने न केवल उड़ने से मना कर दिया था, बल्कि वो न उड़ने के कारण भी बता रहा था। बोलने वाला सैटेलाइट पहली बार देखा गया था। वहां पत्रकार भी थे। वे आगे आए और सवाल पूछने वाले ही थे कि सैटेलाइट बोला, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन तभी सैटेलाइट को टीवी चैनलों की कैमरा टीम आती दिखी। इन्हें देखकर वो अचानक शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। कैमरा और माइक आईडी को देखकर तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। ये तो बेचारा मामूली सा सैटेलाइट था। उसने अपने एंटीने हिलाकर खुशी जाहिर की और टीवी जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब देने लगा। उसने कहा कि जब वो यहीं से देश का सारा हाल बता सकता है, सारी भविष्यवाणियां कर सकता है, तो उसे अंतरिक्ष क्यों भेजा जा रहा है? उसकी वहां क्या जरूरत है? इसी बीच स्वामी जी ने भी कुछ और अनुष्ठान किए और उपग्रह से फिर एक बार कहा, देखो तुम उड़ जाओ, वरना इन बड़े बड़े लोगों का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। मंत्री जी भी आए और बोले, तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े करके नीलाम करवा देंगे। अधिकारी बोले, हम फाइलों से तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, तुम जिंदा भी मुर्दे के बराबर हो जाओगे। सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन सैटेलाइट टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने सोलर पैनल खोले और एंटीना फैलाए। थोड़ी ही देर में उसमें से कुछ तस्वीरें सामने आ गईं। उसने कहा, लो मैं तुम्हें ये सारी जानकारियां यहीं दे देता हूं। एक फोटो में कुछ बच्चे बड़े पेट और छोटे कटोरे लेकर चौराहों पर खड़े थे। एक दूसरे फोटो में अधनंगे किसान तपती धूप में खेती कर रहे थे। एक और फोटो निकला जिसमें एक अस्पताल का चित्र था, जहां फर्श और गैलरी तक मरीज लेटे हुए थे और उनके अगल बगल चूहे उछल रहे थे। सैटेलाइट ने ये सारे फोटो दिए और कहा, लो इन फोटो और सूचनाओं का कर लो विश्लेषण। लेकिन तब तक बड़े लोगों ने योजना बना ली थी, फैसला हो चुका था। वे वहां से चले गए। शाम को टीवी पर एक बयान आया, सैटेलाइट ने कुछ गैर जिम्मेदार ताकतों के बहकावे में आकर उड़ने से मना कर दिया है, इसलिए हमने इसे पैक कर फ्रांस भेजने का फैसला लिया है। वहां इसे रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा। इस पर थोड़ा खर्च तो ज्यादा आएगा, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है। सैटेलाइट ने जब यह सुना तो तुरंत थोड़ा ऊपर उठा, थोड़ा और ऊपर उठा और फिर धड़ाम से वहीं गिर पड़ा। सैटेलाइट ने सुसाइड कर लिया था।